श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से श्री मनोहर दास बाबा जी का चरित्र और श्री दुर्लभ दास बाबा जी का चरित्र। श्री मनोहर दास बाबा जी, गोविंद कुंड, नदिया जिला माधवपुर ग्राम, सन 1847 की कार्तिक शुक्ला पंचमी। श्री भोलानाथ अधिकारी महाशय की पत्नी प्यारी सुंदरी के गर्भ से महेंद्र नामक पुत्र का जन्म हुआ। शिशुकाल में ही मातृ देवी का परलोक गमन हुआ। 6 वर्ष की अवस्था में महेंद्र ने स्वप्न देखा कि एक साधु उसे घर से बाहर निकालकर वन में ले गए और वन के चारों ओर आग लगा दी। तभी से उन्हें संसार से विरक्ति हो गई। उन्होंने समझ लिया कि संसार एक वन है जिसके चारों ओर आग लगी है। उसकी भीषण लपटों से परित्राण पाने के लिए श्री हरि की शरण लेना आवश्यक है। 13 वर्ष की अवस्था में पितृवियोग के पश्चात उन्होंने अद्वैत वंश के श्रीपाद नंद किशोर गोस्वामी से दीक्षा मंत्र और उसके पश्चात नवद्वीप के बड़े अखाड़े के श्री रूपदास बाबा से वेश ग्रहण किया। वेश का नाम हुआ श्री मनोहर दास। कुछ दिन नवद्वीप में रहे मनोहर दास बाबा ने सिद्ध श्री चैतन्य दास बाबा और बड़े अखाड़े के पंडित श्री नरोत्तम दास बाबा जी महाराज का संग किया। कालना के सिद्ध श्री भगवान दास बाबा के भी दर्शन किए। सन 1881 में वृंदावन की यात्रा की। 5 वर्ष वृंदावन में रहकर श्री राधा रमण के सेवायित श्रीपाद गोपीलाल गोस्वामी प्रभु से भक्ति शास्त्र का अध्ययन किया। झाड़ू मंडल के सिद्ध श्री बलराम दास बाबा, काली देह के सिद्ध श्री जगदीश दास बाबा तथा मदन मोहन ठौर के सिद्ध श्री नित्यानंद दास बाबा का संग किया। तत्पश्चात कुसुम सरोवर, काम्यवन और नंदग्राम में रहकर भजन किया। अंत में 1893 के लगभग स्वप्नादेश प्राप्त कर गिरिराज तटवर्ती गोविंद कुंड में जाकर भजन करने लगे। कुछ दिन पश्चात वहीं एक गुफा निर्माण कर उसमें रहने लगे। श्री मनोहर दास बाबा निरंतर हरि नाम करते, अष्टकालीय लीला स्मरण में सदा आविष्ट रहते, सोते बहुत कम, बिछौना भी नहीं के बराबर रखते। आहार में होती मधुकरी के आटे की रोटी और नीम के पत्तों का रसा। अंत के दिनों में वो भी नहीं, केवल दूध बहुत अल्प मात्रा में। बाहर के जगत से कोई संबंध नहीं। एक मंदिर का निर्माण कर मदन मोहन की सेवा चलाई अवश्य, पर मंदिर की सेवा परिचालना आदि से उदासीन रहे। वे लोक संग त्याग कर एकाकी समय व्यतीत करते, बोलते बहुत कम। शिष्य आदि करने की बात होती तो अस्थिर हो जाते। जिसको देखते उसे दंडवत करते, सदा आत्मनिंदा करते, किसी को चरण स्पर्श न करने देते। चरण धोते समय चरणों का जल घिसकर रज में मिला देते, कहीं कोई उस जल को चरणामृत के रूप में ग्रहण न कर ले। इसलिए भजनावेश के कारण बाबा शरीर की तरफ तो ध्यान देते ही नहीं। मच्छरों से परेशान हो दूसरे साधु मसहरी का व्यवहार करने को बाध्य होते, पर बाबा से कोई मसहरी लगाने को कहता तो कहते, क्यों भाई, मच्छर हमारा क्या बिगाड़ता है? वो तो अधिक निद्रा आने में बाधा डालकर भजन में हमारी सहायता करता है। एक बार व्रज में दारुण शीत पड़ी। ललिता कुंड में बर्फ तैरने लगी। बाबा के पास ओढ़ने के लिए एक फटी पिछौरी के सिवा और कुछ था नहीं। रात्रि में भजन करते समय उनका शरीर थरथर कांपने लगा। भजन में निविष्टता न होते देख उन्हें शरीर पर क्रोध आया। उसी समय कुंड के बर्फीले पानी में जाकर खूब स्नान किया। निकट में नवद्वीप दास बाबा रहते थे। उन्होंने अर्धरात्रि में कुंड में स्नान का कारण पूछा तो बोले, देह बड़ा पोशाकी हो गया है, अर्थात लिफाफ और रजाई मांगने लग गया है। किसी वैष्णव ने उनसे पूछा, भजन में जो विघ्न आते हैं उन पर कैसे काबू पाया जा सकता है? उत्तर में उन्होंने कहा, प्राणों की बाजी लगाकर भजन के लिए चेष्टा करने से भजन में आए सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। साधक की सरल एकांतिक चेष्टा देखकर परमात्मा प्रसन्न होते हैं और भजन का दरवाज़ा खोल देते हैं। ये एक दिन में नहीं होता। भजन करते करते विघ्न क्रमशः अंतर्धान होते हैं। भजन में जैसी दृढ़ता और एकांतिकता की आवश्यकता है, वैसी ही धैर्य और सहिष्णुता की। भजन के लिए उपयुक्त अवस्था में चित्त को रखना बड़ा कठिन है। जड़ वस्तु से आसक्ति जाए बिना चित्त शुद्ध नहीं होता, भक्ति नहीं होती। भक्ति हुए बिना
चिद वस्तु के स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती। भजन के प्रभाव से जैसे जैसे जड़ीय संस्कारों का क्षय होता है, वैसे वैसे चित्त निर्मल होता है और विघ्न दूर होते हैं। सन 1947 की श्रावणी शुक्ला त्रयोदशी को बाबा ने अप्रगट लीला में प्रवेश किया। भक्तों के कंठहार स्वरूप 2 ग्रंथों की वे रचना कर गए, वैदग्ध विलास और नाम रत्नमाला। और अब प्रस्तुत है श्री दुर्लभ दास बाबा जी का चरित्र। श्री दुर्लभ दास बाबा जी, गोविंद कुंड। श्री गोविंद कुंड में जब श्री मनोहर दास बाबा जी ने रहना प्रारंभ किया, उस समय कुंड के उत्तरी तट पर श्री दुर्लभ दास बाबा जी भजन करते थे। वृंदावन में प्लेग का प्रकोप हुआ। दुर्लभ दास एक दिन दोपहर की कड़ी धूप में एक नीम के वृक्ष के नीचे बैठे थे। हाथ में माला थी, नाम जप कर रहे थे। सहसा उनके सामने धूम्र वर्ण की एक प्रकांड भीषण मूर्ति उपस्थित हुई। वो उनके चारों ओर घूमने लगी। उन्होंने विस्मय भरे स्वर में पूछा, आप कौन हैं? यहाँ किस लिए आए हैं? मैं कालदूत हूँ, आपको लेने आया हूँ, उस छाया मूर्ति ने उत्तर दिया। तो ठीक है, ले चलिए, मैं तैयार हूँ। बाबा ने प्रशांत भाव से उससे कहा, आप नाम जप छोड़ दें, जब तक नाम जप नहीं छोड़ेंगे मैं आपको नहीं ले जा सकूंगा। कहकर उसने अपनी लाचारी प्रकट की। मैं नाम जप नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे ऐसे ही ले चलें, दुर्लभ दास ने दृढ़तापूर्वक कहा। छाया मूर्ति अंतर्धान हो गई। मनोहर दास बाबा जब गुफा से बाहर निकले, दुर्लभ दास ने उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। वे बोले, तुम्हारा इस समय मृत्यु योग था, भजन के प्रभाव से टल गया और आयु में वृद्धि हो गई। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय।